उसके लिए कुछ गाइडलाइंस चाहिए, तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट मतलब ये सेशन वगैरह कब होने वाला है, ताकि हमें एक गाइडलाइन मिलेगी कि इस तरीके से हमें प्रोजेक्ट करना है। तो ये कब होगा ये प्रोजेक्ट का हमारा आपको सेशन? बताया है ना कि यूज केस सिलेक्ट कैसे करना है। हाँ हाँ। हाँ, तो सबसे पहले तो यूज केस सिलेक्ट करो अपना अपना, तो फिर उसके बाद पहले खुद सोचो यार। लेकिन उसके बाद अगर प्रोजेक्ट के लैब स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो 1-2 मंथ लैब चलते रहते हैं प्रोजेक्ट के। तो अब भी आपका मींस प्रोजेक्ट तक का नहीं हुआ होगा, इसलिए आई थिंक प्रोजेक्ट के लैब स्टार्ट नहीं हुए हैं आपके अभी सेशन चल रहे होंगे, कुछ सेशन पेंडिंग होंगे। हाँ यस। हाँ, लेकिन जैसे ही आपके सेशन हो जाते हैं ना मींस प्रोजेक्ट के, तो उसके बाद आपके प्रोजेक्ट पे ही लैब होते होंगे, तो उसमें जो क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन सबसे पहले यार अपना एक यूज केस सिलेक्ट करो, जो भी आपका पुराना डोमेन है उसके मुताबिक कोई अपना एक यूज केस जो भी आपको अच्छा लगता है। उसमें प्रोजेक्ट का क्या है यार, एक पीडीएफ बनानी है आपको, और मेन जो चीज है वो आपको समझना है अच्छे से। और जो भी अपना थ्योरी है यस। प्रैक्टिकली करना भी है उसको। मींस आपका एक यूज केस लेना है, उसमें बिग डाटा यूज केस ओके। आप क्लाउडेरा के भी ले सकते हो, एडब्ल्यूएस पे भी ले सकते हो। तो सर्विसेज अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो कि डाटा कौन से सोर्सेस से आ रहा है, और कैसे आप उसको पूरा ईटीएल का प्रोसेस कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म और लोड कहाँ पे कर रहे हो। डाटा वेयर हाउसिंग या इंजीनियरिंग है, तो वो आपको उसी हिसाब से आपका प्रोजेक्ट को पूरा करके। और उसमें आप जैसे कि आप किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो, तो उसमें कुछ वो चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। मीन्स वो आपके यूज केस में बताया होगा कि कंपनी कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, उसके लिए आपने एक सोल्यूशन दिया है क्लाइंट को। और वो आपको सोल्यूशन बताना है कि हमने क्लाउडेरा यूज किया है, ईएमआर यूज किया है। जो भी आप ईएमआर पे बना रहे हो, इस पे क्लाउडेरा पे बना रहे हो, या फिर और क्लाउड में एसएपी है ना, जो भी है मोस्टली जो है अपने क्लाउडेरा पे ही बनाते हैं। तो अगर आप थोड़ा डिफरेंट करो तो उसका बेनिफिट रहता है, क्योंकि सभी का क्लाउडेरा तो सभी का अलग अलग हो, तो उतनी कंपटीशन नहीं क्रिएट होता है। क्योंकि मोस्टली सभी का क्लाउडेरा पे ही प्रोजेक्ट होता है जो अपने क्लाउड एज वाले हैं। तो थोड़ा डिफरेंट भी ट्राई करो, जहाँ फिर क्लाउड पे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करो। यस। ओके। अगर किसी ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसको कुछ इशू आ रहा है, तो वो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ट्राई करूंगा जितना भी गाइड कर सकूं आपको। हाँ जी। हाँ हाँ भाई बोलो। मेरा एक पर्सनल थोड़ा सा कंसर्न था ये कि मैं 1 महीना नहीं था। मेरा हाँ लास्ट लेक्चर जो मैंने किया था मेरा था इनसिक्योरिटीज पे, उसके बाद से मैं नहीं था। तो अभी ये लास्ट संडे सैटरडे मैंने ज्वाइन किया है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी भी मैं पीछे हूँ, जैसे सिक्योरिटी में मुझे 1 वे ट्रस्ट और 2 वे ट्रस्ट, उसके बाद आरडीएस और टेराजन वगैरह शायद हो चुका है। तो मेरा वो सब अभी हुआ नहीं है, मैं कवर कर रहा हूँ हालांकि। तो हाँ लेकिन अभी जैसे बच्चे क्या कहते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ये करूँ कि क्या प्रोजेक्ट के बारे में सोचूं, तो जो पिछला मेरा छूट गया है मैं उसको कवर करूँ। मैं बड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ पर्सनली। अभी देखो कंफ्यूज मत हो और गैप मत दो यार। अगर जैसे आप गैप देते हो ना, आना किया है ना वो भी भूल जाता है। अगर कंटिन्यूसली एक जाओगे ना, उसमें करते जाओगे रोज थोड़ा बहुत तो जरूर करो। तो उससे क्या होता है, एक तो नॉलेज बनी रहती है, और कुछ नया भी बंदा सीखता रहता है। अगर आप ऐसे 1 मंथ जैसे बोल रहे हो ना छोड़ दिया, तो पिछला भी भूल जाता है काफी हद तक। तो पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि अपना गैप मत डालने दो उसमें। और अगर आपका है तो उसमें टेंशन मत लो। अभी अगर आपका छूट चुका है ना, तो आराम से जो भी है ना अपना पीछे का करो पहले अच्छे से। और आगे को मत भागो, प्रोजेक्ट को थोड़ा वेट करो, प्रोजेक्ट अभी मत स्टार्ट करो। अपना जो पिछले जो बेसिक्स है ना पहले वो क्लियर करो, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। और ऐसा है कि आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, जो भी आपकी नॉलेज पे होगा। अगर आप ऐसे बीच में छोड़ दोगे ना, तो आपको ही कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी लास्ट में। तो आपके लिए वो ज्यादा प्रॉब्लम देगा। तो कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है, जो भी लेक्चर है रिकॉर्डिंग्स है, उसका बेनिफिट यही है कि क्लाउड एज में हमें रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, उसको सुनो। हर रिकॉर्डिंग को कम से कम 3-4 बार सुनो, प्रैक्टिकली उसको 2-3 बार करो अच्छे से। मैंने वो मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने एक्टिव डायरेक्टरी कर भी लिया, एचए कर भी लिया। हाँ 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 हाँ। मैं हूँ, लेकिन अभी चूंकि कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट पे बात होता है ना, तो मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ।
क्या ओ करूँ उसका प्रोजेक्ट नहीं है, में? देखो सबका माइंड डिफरेंट होता है कि कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन वो अच्छे से सीखते हैं बाद में फिर। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम लो, आराम से सीखो, आसिफ सीखने भाई पे पूरा है आसिफ भाई आपका। आपके जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, काफी मीन्स, काफी को मीन्स कुछ तो 3 3 साल में भी करते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो थोड़ा टाइम दो, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से जाओ। अभी यार ऐसा होता था जैसे कि मेरा था ना, क्योंकि मेरे लिए न्यू था सारा कुछ, जैसे मैं कॉमर्स ग्रेजुएट बैकग्राउंड से था और आईटी में आया, तो आईटी में शुरुआत में मुझे कुछ नहीं समझ आता था, और लैब में कुछ बंदे सीधे ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते थे, तो समझ आता था कि यार मेरे से होगा कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा ना मैं अपने हिसाब से करता गया, स्टार्टिंग से ही जितना सर कराते थे उतना करता गया, उतना करता गया। तो अभी मतलब काफी हो गया है कि अभी मैं खुद लैब ले रहा हूँ आपके, देखो तब मैं लैब में ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाता था तब तो, क्योंकि था ही नहीं, इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम, क्योंकि सब कुछ न्यू था मेरे लिए उस टाइम पे। सिमिलरली तो हम भी वैसे थे पाजी, वैसे ही थे हम भी, क्योंकि मैं हाँ मैकेनिक्स हूँ। तो हाँ, मेरे लिए भी तो नहीं वही थी, ना हालांकि क्योंकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आने लगा थोड़ा बहुत, कर हम्म, लेते हैं अभी। आसिफ बस भाई, अपने हिसाब से जो, क्योंकि आप किसी को कॉपी करोगे तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है, खुद का करना चाहिए हमेशा, क्योंकि आप जो खुद करोगे ना वो आपकी नॉलेज आपके ब्रेन में रहेगी। आसिफ अगर भाई। आप दूसरे को कॉपी हाँ करते हाँ, रहोगे इरफान तो भाई, वो बोलो ना इरफान भाई। जल्दबाजी रहती है, फिर वो उसमें आपको हाँ, ना समझ आएगा। हाँ हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं आसिफ भाई को बोल रहा था कि अपने प्रोजेक्ट के सेशन हुए नहीं अभी तक, तो आप पहले का प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ हाँ, हाँ, अभी प्रोजेक्ट किसी का मोस्टली किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया है अभी, प्रोजेक्ट का नहीं मीन्स स्टार्ट वैसे किया है, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो उसका इरफान टेंशन भाई, मत लो। प्रॉब्लम क्या हो गया, गांव जाना पड़ा यार, वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं था, तो मैं अच्छा अच्छा, नहीं अभी कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट के सेशंस हुए नहीं अभी अपने। हाँ हाँ। इसलिए पहले का आप कवर कर लो 1 महीने का, और ज्यादा कुछ है नहीं, 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हम्म, हाँ, जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना बेनिफिट रहता है, और प्रैक्टिकल से कॉन्फिडेंस आता है। ओके पाजी, ओके, थैंक यू पाजी। हाँ, कोई बात नहीं यार, वेलकम। आसिफ आसिफ हाँ इनसिक्योरिटी के बाद सिर्फ और सिक्योरिटी और अपग्रेडेशन, यही दो ही टॉपिक हुए हैं हदूप के, तो इतना कुछ नहीं, आप थोड़ा आरडीएस, प्रैक्टिस करते जाओगे। आरडीएस भी हुआ रहेगा ना? आरडीएस भी हुआ है, आरडीएस, हाँ, आरडीएस हुआ है वो। लेकिन आरडीएस लेकिन वो एयर, एडब्ल्यूएस का है ना, एडब्ल्यूएस लैब का लैब सर्विस देखी है है ना, ना। तो उसी में काफी समझ आता है। हम भी ऐसे ही लैब अभी के मैं भी ऊपर। लैब तो मैं भी रोज कर रहा हूँ, अरे मतलब कोई सेशन भी बात कर रहा नहीं। हूँ, लेकिन अभी मैं जॉब पे हूँ तो थोड़ा समय नहीं मिल पाता है मुझे, तो हाँ मेरा भी मैं ऐसे ही थोड़ा हाल है। हमारा भी ऐसे हाँ ही है मोड। हाँ, सभी की कंडीशन हाँ अलग होगी, लेकिन थोड़ा टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, ऐसी टेंशन मत लो, करेंगे यार आसिफ भाई, टेंशन मत लो। अभी कुछ नए क्वेश्चंस है तो उसकी तरफ जाओ। ओके पाजी। नहीं अभी नहीं, हो कुछ, जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना हाँ पड़ेगा, हाँ, हो जाता है। अर्शदीप, हाँ भाई बोलो। अरे वो इसका मेरा बिल बहुत आते जा रहा है एडब्ल्यूएस का, तो आपके पास कुछ फ्री क्रेडिट्स के लिए वीडियो है क्या? मैंने 2 बार अप्लाई किया है पर रिजेक्ट हो चुका है मेरा। क्रेडिट्स का? हाँ, क्रेडिट्स के लिए मैंने 2 बार अप्लाई किया है, और वो क्या है, हर मंथली 500,000 पे करना थोड़ा ये लग रहा है, इसीलिए मेरा कभी ऐसा वीडियो रहा क्रेडिट के लिए तो कुछ। यार क्रेडिट्स के लिए कोई वीडियो तो नहीं है, हमने भी ऐसे ही अप्लाई किया था, क्योंकि लेकिन मेरे अगर किसी ने किसी को क्रेडिट्स मिला है तो वो भाई की हेल्प करना यार। हाँ, मैं लास्ट बैच के एक मेरे इससे बात हुई थी बंदे से, वो बता रहा था कि उसके पास कुछ वीडियो था बट अभी उसको मिल नहीं रहा है, तो मैं बोला आप भी शायद वो बैच से हो या फिर कुछ हो, तो वो बैच में सर्कुलर हुआ था, ऐसे कुछ था, सर्कुलेट किए थे। नहीं यार, वीडियो वीडियो तो नहीं था, एक लिंक मिला था हमें, मीन्स हमें भी लैब में से ही लिंक मिला था, तो उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, वो हमने भर दिया था स्टूडेंट स्टूडेंट करके, तो क्रेडिट्स आ गए थे ईमेल के थ्रू। अगर हाँ, किसी को मिला है तो हेल्प मेरे करना को यार मेल भाई। आया है, मेरे को भी मेल आया था, मैंने किया है तो रिजेक्ट हो गया है, फिर सेकंड टाइम भी मैंने अप्लाई किया है, फिर से रिजेक्ट हो गया है, शायद ये भी देखे तो उसका कंफर्मेशन आया नहीं है, इसीलिए। हाँ, इंफॉर्मेशन में आप क्या करते हो उस पे भी थोड़ा वो डिपेंड रहता है, स्टूडेंट ही किया था क्या? स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट ही किया था, फिर ग्रुप में एक हाँ, आया था वीडियो, उसके अंदर एक दूसरा ऑप्शन दिया था, तो सेकंड टाइम वो ट्राई किया है मैंने, तो अभी तक उसमें उसका कुछ ऑप्शन कंफर्मेशन, होते हैं, उसका कुछ कंफर्मेशन ऑप्शन आया नहीं। जैसे कि, वेट वेट, ये ऑप्शंस होते हैं जैसे पर्सनल इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, तो उसमें हाँ थोड़ा सा हाँ पर्सनल हाँ, इंटरेस्ट कुछ ऐसा, वो थोड़ा सा किसी की हेल्प लो यार, किसी ने किया है तो, ओके ओके। किसी का हुआ है एक्सेप्ट, तो बताओ यार किसी को क्रेडिट मिला है क्या आप में से? हाँ मिला है शायद, कुछ बच्चों को मिला है हाँ इसमें। भाई मुझे मिला है। हाँ,
उनको किसी का नंबर लो, अभी कनेक्ट करो उससे फिर, और उससे पूछो या भाई थोड़ा सा हेल्प उस पे, ओके। गूगल मीट पे या मेल फिर आया है जूम क्या पे कनेक्ट आपको? करो। मेल आया है? हाँ मेल आया था, मुझे मेल आया कौन था। सा मैंने कौन सा मेल, फ्री क्या मेल है? फ्री क्रेडिट्स $300? के लिए, हाँ $300 है? $300। हाँ हाँ। अच्छा, आपने फिलअप किया वो फॉर्म? फिलअप फॉर्म किया है, डाला है, रिजेक्ट भी हो गया एक बार, फिर सेकंड टाइम फिर से उसी को अप्लाई किया है मैंने। अच्छा, ना वो टाइम लेता है वैसे। मतलब रिजेक्ट मतलब क्या दिखाया आपको? रिजेक्ट दिखाया या फिर अभी हाँ प्रोसेस रिजेक्ट में दिखा, है? फर्स्ट टाइम रिजेक्ट दिखाया था कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ये फ्री तो क्रेडिट्स। 10-15 दिन लगते हो, इतना फास्ट नहीं होता उसको, कम से कम 10 हाँ दिन तो लगता है उसको। पहले पहले जो रिजेक्ट हुआ ना मेरा, 6 दिन के अंदर ही रिजेक्ट हो गया था। अभी मेरे को अच्छा, 8-10 दिन हो रहे हैं, अभी सेकंड का रिप्लाई नहीं आया है, तो उसी का अपडेट वेट। रखो, मेल पे मेल आएगा उनको। हाँ हाँ भाई वो। आपको पूरा 300 मिला क्या? हाँ मिला था मुझे, पूरा खत्म भी हो गया पूरा। वो बहुत खत्म जल्दी। हो गया, और प्लस अभी कितना 18,000 रुपये बिल आया उसका। ऐसा? बहुत जल्दी खत्म हो गया है। अरे खत्म हो गया, वो बिल आया उसका। सर ये अभी क्या है यार उसका? ऑटो डिडक्ट है, क्या है उसका? नहीं ऑटो नहीं नहीं डिडक्ट। AWS? नहीं नहीं नहीं, ऑटो डिटेक्ट नहीं होता है वो, ये डाल रहे हैं, मेल डाल रहे हैं। मैंने, मेरा भी लास्ट टाइम तो बिल अभी आया सर ना। वो कंटिन्यू करो या फिर क्या हो, कट कर दो अकाउंट वगैरह? वे ऑफ अठारह करो हजार ना। का बिल है मेरा। नहीं आप वे क्रेडिट ऑफ से करो ना, ऑटो वे डिडक्ट ऑफ होता है, करो। क्रेडिट से। वो तो हो गया, वो खत्म हो गया क्रेडिट से भी, उसके बाद मैं और भी आया था। वे अकाउंट से नहीं वेब होता। के लिए अप्लाई करो ना। एक मिनट नहीं यार, सभी अपनी ही डिस्कशन स्टार्ट होगी। अगर किसी का ज्यादा बिल आ रहा है तो भाई चेक करो, आपका बिलिंग कंसोल में चेक करो बिल क्यों आ रहा है। इतना इतना बिल आना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसका इतना बिल भी नहीं आता है, या फिर आप प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं कर रहे हो। नहीं सर, वो कोई भाई ईएमआई ज्यादा बना कर रख रहा है ना, तो उसके चार्जेस बहुत लग जा रहे हैं। अगर 4 से 5 मशीन के ईएमआई बना वो रहे हैं ना इलास्टिक तो आईपी और हाँ। वीपीसी के ज्यादा चार्जेस लगे होंगे। हाँ तो उसके चार्जेस बहुत लग रहे हैं। नेट गेटवे से कर रहे हो क्या आप? वीपीसी अलग अलग डिप्लॉय करके, पेयरिंग करके, फिर प्रोडक्शन रेट। बीपीसी पेयरिंग भी कर रहे हो तो थोड़ा यार एक आधी बार किया करो ना। मीन पहले प्रैक्टिस वैसे ही करो, फिर एक आधी बार बीपीसी पेयरिंग करो, क्योंकि ऐसे हर बार करोगे तो फिर तो बिल ज्यादा ही आएगा ना। हाँ हाँ। हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करिए, क्लस्टर डिप्लॉय करो, उस पे जो भी है पीओसी करो, लेकिन फिर उसके बाद जब सारा कुछ क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद लास्ट में एक बार सिर्फ बीपीसी पेयरिंग जो भी करके वो करके ट्राई करो, महबूब तुमने, क्योंकि ऐसे तो बिल फिर बहुत आएगा कि आपका $300 अगर अभी खत्म हो चुका है तो। महबूब तुमने वेव ऑफ के लिए अप्लाई किया था क्या उनको? नहीं, अभी वो सस्पेंड होने दो, फिर सस्पेंड होने के बाद उसको अप्लाई नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले पहले अप्लाई कर दो आप, वो बेटर अच्छा। रहेगा। हाँ हाँ आपको उसके लिए वेव ऑफ जो कर लो एक अच्छा है। कंटेंट, हाँ जो कंटेंट टाइप करना है ना, वो भी हम्म। कंटेंट अवेलेबल है, उतना टाइप कर दो। और उनको इसके लिए ये करना पड़ता है अपने को, वो कॉल से रिसीव करते हैं या मेल के जरिए रिसीव करते हैं, ऐसे 2 ऑप्शन देता है। हाँ हाँ। हाँ तो अगर वेव ऑफ कर दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर सस्पेंड तो सस्पेंड है, ऐसा चले। है। ओके। सर क्या टॉपिक ले रहे हैं आज? टॉपिक कुछ भी क्वेश्चंस है जो भी आपके पूछ सकते हो यार। हेलो अर्शदीप। हाँ बोलो। अ, मुझे एक डाउट है, मतलब क्लियर करना था कि जो प्रोजेक्ट का सेशन होगा हम्म। उसमें मतलब कैसी गाइडलाइंस दी जाएंगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड? प्रोजेक्ट में मीन्स आपको यूज केस कैसे सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, वो कैसे मीन्स प्रोजेक्ट बनाना है, वो सिंपल सा आपको आइडिया देंगे। बाकी आप खुद ही देखोगे उसको, थोड़ा बहुत फ्रेंड सर्कल में हेल्प, आपको मीन्स खुद से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्लाउड एज वाला कोई बताता है तो वो कॉपी बहुत होता है, प्रोजेक्ट मोस्टली कॉपी होता है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे कैसे बनाया जाएगा। यूज केस लाइट कोई एक सिंपल यूज केस पे कोई बंदा बता देगा कि ऐसे ऐसे है, बस उसके मुताबिक आपको फिर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। मीन्स जैसे वो एक अच्छा, यूज मतलब वो केस रिसोर्स। दिखाएगा सक्सेस स्टोरी से, उससे बताएगा कि इसमें ये चैलेंजेस है, आपको भी ऐसे फिर फाइंड करना पड़ेगा किसी और में चैलेंजेस, इम्पैक्ट, सॉल्यूशन, और आर्किटेक्चर कैसे डिसाइड करना है, फिर डाटा लाइफ साइकिल और कितना डाटा आएगा, तो वो सारा कुछ आपको कुछ है अपने पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, तो उससे आपका डाटा लाइफ ओके साइकिल सारा कुछ वो आपको हेल्प मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जाएंगे आपके साथ। ओके, मींस फ्रॉम लाइक रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज से रेफर करना है प्रोजेक्ट, उस टाइप का हाँ कुछ उसके डॉक्यूमेंट लिए तो रहेगा? अपना क्लाउडेरा का रेफरेंस आर्किटेक्चर है ना जो, हाँ
हाँ, तो उसमें सारा कुछ बताया हुआ है ना क्लाउडेरा का, मोस्टली जो भी है, कैसे डिप्लॉयमेंट होता है क्लाउडेरा का। हाँ तो एग्जैक्टली मोस्टली और आपको डिप्लॉय ही करना है, उसमें हम्म डिप्लॉयमेंट के बाद सिक्योर करके जो भी आपका हो चुका है जितना भी सिक्योरिटी का, तो वो आपको एक तो हम्म, स्क्रीनशॉट डालने होते हैं उसके पीडीएफ के, अच्छे से प्रैक्टिकल करके उसका समझ के। अच्छा और जो आपका जूस केस उठाना होता है उसमें आपको मींस एक कंपनी का उठाते हैं आप, जैसे क्लाउडेरा सक्सेस स्टोरी पे जाते हो तो उसमें हम्म कंपनी के बारे में बताया होता है कि उस उनके कुछ डाटा सोर्सेस होते हैं, डाटा सोर्सेस से डाटा जो भी आता है उनका चैलेंजेस क्या थे कि ट्रेडिशनल सिस्टम में डाटा स्टोर नहीं हो पा रहा था, प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा था, ह्यूमंस हम्म एरर आ रहे हैं, कुछ भी मींस कंपनी चैलेंजेस फेस कर रही थी, मॉनिटरिंग नहीं अच्छे से हो पा रही थी, हम्म फोरकास्ट नहीं कर पा रहे थे, जो भी उनके चैलेंजेस है, उसके बाद आप उनका मीन्स बिग डाटा का एक प्रॉब्लम है, तो वो चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए आपने एक सोल्यूशन जो भी है उसमें बताया हुआ है, मीन्स क्लाउडर आप यूज करते हो, हम्म। तो वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, यूज केस आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे एक आधा, और फिर आपको अपना अपना एक यूज केस आपको सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। Okay. Will they take use cases related to every domain like AWS, Cloudera, or you can say means कौन से part कौन से domain पे actually focus करना चाहिए हमें? Like at this moment we are confused ना कि which project should we have choose? हाँ, तो चूज करने के लिए एक तो आपको जिस भी इंडस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज है, मीन्स हम्म आपका अगर बैकग्राउंड कॉमर्स का है तो आप रिटेलर्स में जा सकते हो, अगर हॉस्पिटलिटी मीन्स आपके इंडस्ट्रीज जो भी हैं किसी का भी प्रोजेक्ट आप चूज कर सकते हो, मीन्स आपको थोड़ी बहुत टर्म्स मालूम होंगी, अगर आपका बैकग्राउंड yes मैकेनिकल का है तो आपको मैकेनिकल्स की टर्म पता होंगी, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा उसका, तो आप हम्म उस डोमेन में अपना सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका ये है कि AWS का चूज करें या फिर क्लाउडेरा का चूज करें, तो वो टोटली आप पे डिपेंड है, आपको फिर स्टडी भी उस के मुताबिक ही करना पड़ेगा, अगर आप क्लाउडेरा का चूज कर रहे हो तो क्लाउडेरा के रिलेटेड ही स्टडी करना पड़ेगा, क्लाउडेरा के रिलेटेड प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट कैसे सारा कुछ होता है, इंटीग्रेशन, ETL मीन्स पूरा आपको AWS में है तो AWS में करना पड़ेगा, क्लाउडेरा चूज किया है तो क्लाउडेरा में करना पड़ेगा, अगर कोई मल्टी क्लाउड कर रहा है तो वो मीन्स सभी का डिफरेंट हो जाता है, अगर कुछ मशीन लर्निंग की ओर भी चले जाते हैं, तो वो पूरा आप पे डिपेंड है कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितना कर सकते हो, और आपका पिछला बैकग्राउंड क्या है, तो डिपेंड करता है वो आप पे, आप चूज कोई भी कर सकते हो प्रोजेक्ट, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी उसकी। ओके सो एज मतलब जैसे कि मैं CS बैकग्राउंड से हूँ तो मीन्स आई वाज थिंकिंग कि AWS रिलेटेड प्रोजेक्ट चूज करूं बट द थिंग इज कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब हम लोग AWS का प्रोजेक्ट चूज करते हैं तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम बिकॉज उसमें इतने सारे कंसेप्ट हैं कि उसको एक्सप्लोर करते करते हमारी मतलब बहुत टाइम चला जाता है मतलब उतना नॉलेज गेन नहीं हो पाता जैसे अभी अगर हम लोग सोच रहे हैं कि 1 मंथ में हम लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें खुद को तो इट विल बी वेरी short span of time for preparing a project on AWS. Is it right or no? एक्चुअली ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हो, और बाकी क्लाउड पे है तो बेनिफिट ये है कि अभी जैसे कि अगर आप देखें तो हडूप एडमिन की थोड़ी डिमांड कम है, मींस क्लाउड एरा में अगर आप देखें तो, अगर हम्म क्लाउड का करते हैं तो आपका थोड़ा एक तो डिफरेंट हो जाता है, तो उसका आपको हम्म बेनिफिट ही मिलेगा आई थिंक, अगर क्लाउड में कर रहे हो तो। अर्षदीप हेलो। हाँ भाई बोलो। आप बोल रहे ना मतलब इसको हडूप को भी ये सीखने को टाइम ही लगेगा ना सब कंसेप्ट क्लियर करने को। हाँ, लेकिन कंसेप्ट तो उसमें भी सेम ही लगता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब हमारे क्लाउडेरा पे मोस्टली सेशन होते हैं, इसलिए सभी क्लाउडेरा चूज कर लेते हो, तो आप क्लाउडेरा मत इतना करो, आप क्लाउडेरा पे कम फोकस करो और AWS की जो सर्विस है उस नहीं पे फोकस ज्यादा कोई करना सा भी स्टार्ट करो। ले ले तो भी मतलब टाइम लगेगा ही ना, मतलब 2 महीना तो जाएगा ही ना सब प्रिपरेशन करने में। हाँ यार एक्चुअली ना सभी का डिफरेंट होता है, जैसे कि मेरा था कि मुझे इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आ रही थी, तो मुझे इंग्लिश भी साथ में सीखनी पड़ रही थी, मीन्स इंटरव्यू क्योंकि इंग्लिश में है तो थोड़ा वो तो इंग्लिश का भी करना पड़ता है, तो वो आप पे डिपेंड है कि आपकी अभी करंट नॉलेज कितनी है और आपको कितना सीखना है, कुछ ऐसा नहीं है कि टाइम इसमें ज्यादा लगता है उसमें ज्यादा लगता है, वो आपको टाइम उसमें देना है, आपको उसकी तैयारी करनी है, और बाकी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपके L1 L2 L3 में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको वो साथ साथ में प्रिपेयर करते जाना है।
तो अभी अगर हम लोग L1 L2 देते भी हैं, सो अगर हमारा कोई लेवल क्लियर नहीं होता तो हम लोग रीटेक कर सकते हैं क्या? हाँ, रीटेम्प्ट आप जितनी बार मर्जी दो। मीन्स फर्स्ट टाइम नहीं क्लियर हुआ तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अच्छा। वो क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करो और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे से प्रिपेयर करो। सेकंड राउंड दो, सेकंड टाइम दो, फिर सेकंड टाइम अगर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आता है। मीन्स मैंने तो L2 के 5 राउंड दिए थे आई थिंक, और L3 के 4 राउंड दिए थे। ओके। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक बार नहीं क्लियर होता है तो बार बार देना पड़ता है। फिर मींस आपको प्रिपेयर करना पड़ता है अच्छे से नेक्स्ट टाइम पे। ओके। और सीखने को मिलता है उसमें, कुछ न्यू क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर वो आप प्रिपेयर करते हो तो वो बेनिफिट रहता है। और समटाइम मेंटोर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर देते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट भी शेयर करते हैं। ओके। सो अगर AWS के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना हो तो आपके हिसाब से मतलब कुछ ऐसे है वेबसाइट या रेफरेंसेस जहाँ से हम लोग रेफर कर सकते हैं AWS के प्रोजेक्ट्स, मतलब हाँ, गाइडलाइन के AWS लिए? का मैंने प्रोजेक्ट AWS पे नहीं बनाया है, लेकिन आप अगर देखो तो AWS की सक्सेस स्टोरीज में जाओ, वहां पे आपको काफी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। उसमें से कोई एक चूज करो, उसमें देखो उन्होंने कौन कौन सी सर्विसेज यूज की होंगी, तो उस पे ट्राई करो अपना ETL का पूरा आर्किटेक्चर क्रिएट करने की। ओके। और मोस्टली जो अपना S3 है जो स्टोरेज के लिए, वो तो मेन है। कुछ सर्विसेज हैं वो मेन ही है, वो आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको एडिशनली भी कुछ सर्विसेज करनी पड़ सकती हैं उसके लिए। और आप थोड़ा सा एडमिन से भी कनेक्ट करो कि अगर क्लाउड पे आप चाहते हो कि मींस क्लाउड पे कोई बंदा अपनी हेल्प करेगा, कोई लेक्चर लेगा कि क्लाउड पे प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लाउड वाले बंदे की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उसके लिए आई थिंक एडमिन से कनेक्ट जो क्लाउड पे काम कर रहा होगा वो आपको बेटर गाइड कर सकता है इसमें। ओके। हाँ, तो मैंने पहले ही बोला था कि एडमिन को मैसेज करो, पिंग करो कि हम क्लाउड पे भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ताकि कि एडमिन कोई आपका लेक्चर शेड्यूल कर सके क्लाउड पे। हुआ है तो थोड़ा वेट करो। ओके। तो अभी क्लाउड एरा पे ही हमारा शुरू है, मतलब RDS हो गया, तो अभी और कितने सेशंस लगेंगे, मतलब कि बोले हम लोग कि वी आर रेडी नाउ? एक्चुअली सीखने का बंद नहीं होता है, लेक्चर कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, गेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। तो क्लाउड एज में ऐसा कुछ नहीं है, सेशन बंद नहीं होते हमारे, अभी भी कभी कभी सेशन हो जाता है 1 साल के बाद भी। तो ओके। ऐसा कुछ नहीं है, स्टडी करने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, जस्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपना खुद का देखना पड़ेगा। क्लाउड एज में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलते ही रहता है, तो वो सेशन चलते रहेंगे, उनका इतना थिंकिंग मत करो। ओके। हाँ। अर्शदीप, जैसे अभी AWS पे अगर क्लाउड के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है सपोज, तो जैसे हडूप का भी सेशंस हो रहा है, तो अभी तो फिर AWS पे बना तो AWS पे कंसंट्रेट कर, या फिर साथ साथ इसका हडूप का भी करना है? मीन्स यार AWS में भी तो हदूप है ना, उसमें भी EMR है ना। ओके। मीन्स आप कौन सा चूज कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर देखो, जो हमारा CDH है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। अभी CDP में उन्होंने भी कर दिया तो वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो चुका है। अभी आप EMR डायरेक्ट चूज कर रहे हो, वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ही है। तो आप EMR भी चूज कर सकते हो, है तो वो भी हदूप ही है ना। लेकिन हाँ, क्लाउड में ऐसा होता है कि अगर आप EMR चूज कर रहे हो तो आपको S3 भी अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे S3 पे ही डाटा मोस्टली स्टोर होता है। HDFS में तो मोस्टली S3 पे ही रहते हैं, तो उसमें इंटरनल एक्सटर्नल टेबल भी हो जाते हैं। और आपका सीना भी आप यूज कर सकते हो, रेडशिफ्ट, ऐसी सर्विसेज ऐड होती हैं। वो एनालिट मींस AWS में जाना, उसमें एनालिटिक्स की सर्विसेज होती हैं कुछ, तो उसमें से कुछ सर्विसेज आपको करनी पड़ेंगी। मींस क्लाउड में भी हदूप कर, तो आप हदूप में ही रहो ना। अगर बिग डाटा में कर रहे हो तो आप हदूप में ही कर रहे हो ना प्रोजेक्ट। यस। हाँ, तो अगर आप स्पेसिफिकली क्लाउड में जाना चाहते हो तो फिर उसका डिफरेंट है, फिर आपको जहाँ तो स्टोरेज अच्छे से करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग अच्छे से, फिर वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अभी आप अगर बिग डाटा में ओके। जा रहे हो तो फिर हदूप ही करना पड़ेगा, या फिर कुबरनेटिस कर सकते हो। मशीन लर्निंग करना है तो मशीन ओके। लर्निंग, वो आप पे डिपेंड है। अगर आपको पाइथन आती है तो आप मशीन लर्निंग की ओर भी जा सकते हो। ओके।
हाँ, मीन्स सभी के प्रोडक्ट डिफरेंट है। अगर क्लाउडेरा का खुद का प्रोडक्ट है, होटलवर्क है, वो क्लाउडेरा में मर्ज हो चुका है, मैपर है। फिर AWS का EMR है, GCP का बिग डाटा प्रॉक्स है, आई थिंक डाटा प्रॉक्स है। और अज्योर का HD इनसाइट है, SCP है ना है। तो डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, लेकिन मोस्टली जो उनका है, जो बेस है, वो हडूप ही है ना। तो इसीलिए सर स्टार्टिंग ओपन सोर्स से करते हैं। ओपन सोर्स में हो तो आप किसी भी उसमें जा सकते हो, क्लाउडेरा में जाओ। मींस क्लाउडेरा जो है ना वो पूरा उसके ओपन सोर्स के ना बिल्कुल क्लोज है। मींस उसमें आपको पूरा क्या बोलते हैं, आजादी है कि मींस आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो पूरा CLI से सारा कुछ। अगर आप EMR में जाओ तो उसमें आपके पास कंट्रोल नहीं है। EMR पे मोस्टली जो अभी आपको CLI से मैनेज करने को मिलता है, मास्टर नोड का ही एक्सेस मिलता है। अगर आप वहां से देखें तो वर्कर नोड्स जो मोस्टली है वो मैनेज होती हैं ऑलरेडी। तो EMR में मैनेज थिंग बहुत चीजें हैं। और आपको अगर उससे कनेक्ट करना है तो एथीना, रेडशिफ्ट, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसमें उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक है वो हडूप ही होगा, उसमें भी कंपोनेंट सेम ही यूज होंगे आपका, स्पार्क, हाइव, यार्न, HDFS, वो तो सेम ही रहेगा ना। और कोई डाउट किसी का? YAML के लिए क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं, पता है क्या? सर्विसेज मतलब EMR का आपका हुआ तो है डिप्लॉयमेंट, आई थिंक सेशन हुआ होगा ना EMR का भी। यस हुआ है। YAML हाँ, YAML पूछ रहा हूँ। ML में। हेलो। यस हाँ, मशीन लर्निंग के लिए तो आपका डिफरेंट कोर्स है ना, तो फिर उसके लिए आपको नेक्स्ट जो भी है वो आगे ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको पाइथन आनी चाहिए। मशीन लर्निंग का बिग डाटा के कोर्स के बाद थोड़ा सा कोर्स है, आई थिंक मुझे याद नहीं है अभी कौन लेते हैं, लेकिन वो बंदा लेता है, अच्छे से लेते हैं वो मशीन लर्निंग का। अगर आप करना है तो एडमिन से कनेक्ट करो, जब भी कोर्स स्टार्ट होगा तो वो आपको फिर उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा पाइथन जरूरी है, पाइथन आपको करना पड़ेगा। ओके। हाँ, मशीन लर्निंग का डिफरेंट कोर्स है। वो बिग डाटा के बाद है, बेसिक उसका बिग डाटा है, लेकिन उसके बाद फिर आपको मशीन लर्निंग का करना पड़ेगा। और मशीन लर्निंग की बहुत एडवांस है, और वो उसका डिमांड ज्यादा है। अगर आप कर रहे हो तो बहुत बेनिफिट रहेगा उसका। हडूप में AWS की सर्विस यूज होती है ना, काफका टाइप ऑफ डाटा फेच करता है। हडूप में AWS सर्विस यूज होती है, मींस आप जो अपना इन्वायरमेंट है वो आपका AWS है ना, तो आप AWS तो यूज करोगे ना फिर। मींस अगर आप क्लाउड इन्वायरमेंट में नहीं हो तो आपको बेयर मेटल चूज करना पड़ेगा। बेयर मेटल में आपके खुद के सर्वर होंगे, खुद का नेटवर्किंग सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, तो वो तो फिर ज्यादा टफ जाएगा। तो क्लाउड आपको इजी करता है, उसमें काफी कुछ मैनेज है। EC2 का मींस जो भी आपके सर्वर्स हैं EC2 से आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो उसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगता। अगर आप बेयर मेटल में हैंडल करोगे सर्वर्स को तो वो बहुत माइंड बॉगलिंग है, उसमें तो पता नहीं चलता। बेयर मेटल, VMware, तो वो आपके इन्वायरमेंट है। VMware, बेयर मेटल, VMware, देन क्लाउड उसके बाद आता है फिर। सिर्फ ये क्लाउडेरा और AWS मतलब को रिलेटेड कैसे, मतलब है क्या? पहला क्वेश्चन तो यही है मेरा कि है क्या क्लाउडेरा एंड AWS? और जो अपना AWS है वो क्लाउड है, वो यस। क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और क्लाउडेरा भी अभी क्लाउड उसका अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड क्लाउडेरा ने भी बना लिया है। ये ओके। डिफरेंट कंपनीज हैं, लेकिन उनकी सर्विस जो अपना क्लाउडेरा वो डाटा वेयर हाउसिंग वो अपना हडूप का ही है, मेन उनका था पहले, लेकिन अभी उनका खुद का क्लाउड उन्होंने भी क्रिएट कर लिया। और जो अपना AWS का वो क्लाउड मीन्स आपको जो, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आप हडूप जो क्लस्टर डिप्लॉय कर रहे हो वो नोड्स पे डिप्लॉय कर रहे हो ना, यस। सर्वर्स में डिप्लॉय कर रहे हो ना, तो वो आपको सर्वर्स कहाँ से आ रहे हैं, वो आपको AWS प्रोवाइड कर रहा है ना।
राइट। हाँ, तो उसके ऊपर AWS का आपको एक सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर आपको लिनक्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल मिल रहा है। लिनक्स में सेंटोस आप यूज कर रहे हो, सेंटोस, अबंतु, कोई भी आप यूज कर रहे हो, तो आपके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल मिल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप क्या इंस्टॉल करते हो? जावा इंस्टॉल करते हो, और जावा के ऊपर आप हडूप इंस्टॉल करते हो, ठीक है ना? हाँ, वैसे ही अगर आप क्लाउडेरा देखें तो उसमें आपको हडूप की डिप्लॉयमेंट करने की लोड़ नहीं पड़ती है। क्लाउडेरा आपके लिए ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट करता है। आपने ओपन सोर्स में हडूप डिप्लॉय किया है ना, तो उसमें कितनी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, उसको मूव करना पड़ता है यूएसआर फोल्डर में, और फिर कॉन्फ़िगरेशन बैश आरसी में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कोर साइड एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं। लेकिन वो सब आपको भी करने की जरूरत नहीं है, क्लाउडेरा आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देता है वो। और आपको अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो सीधा एक सर्च करने पे वो कॉन्फ़िगरेशन सामने आती है, उसको चेंज करना है और क्लाउडेरा आपके लिए वो कर देता है। लेकिन अगर आपको ओपन सोर्स में वो करना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन वो पेस्ट कर में उसमें एडिट करना पड़ता है। तो आपका ओपन सोर्स में बहुत कुछ चीजें आपको मैन्युअली करनी पड़ती हैं, लेकिन वो क्लाउडेरा आपका इंटरप्राइज में अपने आप वो ऑटोमेटिकली करके देता है। पाजी, लेकिन क्लाउड एरिया में तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ, सब AWS पे ही हुआ ना। ब्रो, हडूप क्या है? मींस आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? AWS जो है आपका वो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट मतलब अगर आपका AWS नहीं है तो आपको खुद के सर्वर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, खुद के सर्वर लेने पड़ेंगे। मींस आप मान लो सर्वर मींस आपको 15-20 खुद के लैपटॉप लेके उस पर डिप्लॉयमेंट करनी है, उन सभी लैपटॉप्स को आपस में कनेक्ट करना है, एक हिसाब से ऐसे सोचो फिर। लेकिन वो आप क्लाउड में हाँ, सभी को कनेक्ट करके सभी पे प्री रिक्विजिस्ट करने हैं, और उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, वो सारा कुछ जावा इंस्टॉल करना, सभी पे करना है। मींस जो आप 15-20 सर्वर ले रहे हो, 15-20 लैपटॉप पे कर रहे हो। लेकिन AWS में क्या है, वो आपको सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको सीधे इंस्टेंस वो लैपटॉप्स आपको दे रहा है, और आप एक पे करते हो, वो सभी पे वो करके देता है फिर। ओके, लेकिन ये हमारा सब क्लाउड एरा पे नहीं हुआ ना, ये सब AWS पे प्लेटफॉर्म पे हुआ है। हाँ, तो आपका इन्वायरमेंट वो हुआ है, उसके बाद आप क्लाउडेरा डिप्लॉय करते हो ना यार। क्लाउडेरा डिफरेंट है, वो हडूप का प्रोडक्ट है। AWS में भी हडूप का प्रोडक्ट EMR है। EMR पे आपका सेशन हो चुका है। हाँ पाजी, मैं ओके, वो सही बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारे AWS। हाँ बोलिए। मैं क्या बोल रहा कि AWS क्या है, एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे अपन जो सर्वर्स है सब अ, जो है ना, अपने प्राइवेट जो रहते हैं डेटा सेंटर, अपना प्राइवेट डेटा सेंटर ना लेके अपन AWS का डेटा सेंटर यूज कर रहे हैं सर्वर के लिए, सही है। क्योंकि अपने को, हाँ अपने को जो है ना क्लाउडेरा, हडूप जो डिप्लॉय करने के लिए एक ये होना, सर्वर होना। अपन ने कभी क्लाउडेरा को बेयर मेटल पे यूज किया तो अपने को बेयर मेटल के ऊपर हाइपरवाइजर यूज करना पड़ेगा, उसको वर्चुअलाइज करना पड़ेगा। बाद में उसके ऊपर क्लाउडेरा टूल है ये बिग डेटा के सॉल्यूशन के लिए। क्लाउडेरा टूल है, क्लाउडेरा ये नहीं है, क्या बोलते, एनवायरनमेंट नहीं बोल सकते अपन उसको। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ, तो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है क्लाउडेरा, बिग ओके। एक डेटा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। बोल सकते हो आप। हाँ, सॉफ्टवेयर बोल सकते हो आप। वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है बिग इंटरप्राइज डेटा प्रोडक्ट को। बनाए क्लाउड हाँ, एंटरप्राइज प्रोडक्ट है वो, बिग डेटा का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है वो उसमें। और उसमें कंफ्यूज मत हो जाओ, हाँ क्योंकि वो जो बेयर मेटल रहता है ना, हाँ यानी कि जो उसको अपन बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या मतलब रहता है? सबसे पहले बेयर मेटल पता है कि क्या होता है? आपका हाँ, सेशन तो बेयर हो चुका मेटल। है, बेयर मेटल भी पता है? आई थिंक बहुत कंफ्यूज है, आपको बेसिक अच्छे हाँ, से करने पड़ेंगे भाई। बेयर मेटल मालूम है कि आपको क्या है तो? पता है ना, रैक सिस्टम ये सब है। नहीं नहीं, अभी जो बेयर मेटल बोले तो फिजिकल हार्डवेयर, हाँ फिजिकल हार्ड जो नेटवर्क इंजीनियर है अपनी को वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देंगे उनके वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में। उनका भी ये रहेगा ना, क्लाउड रहेगा ना, प्राइवेट क्लाउड। हाँ, ये जो समझा उल्लास, ये हाँ, समझ गया मैं ये लेकिन क्लाउड एरा ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देता ना जैसा AWS देता वैसा। नहीं नहीं, वो कैसा है, क्लाउडेरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है बिग डेटा के लिए, तो वो ओके आप ओके। उसको एक क्लाउडेरा टूल समझो। हम्म, बरोबर है, हाँ क्लाउडेरा का क्लाउड आएगा तो उसमें वो सर्विस देगा बाकी हाँ के।
जैसे ओके। क्लाउड AWS कैसे बाकी की सर्विस दे रहा ना, इसकी हाँ सर्विस एनालिटिक्स के बाकी की भी सर्विस दे रहा ना, अच्छा ब्लॉकचेन के हो गया, बाकी हो गया उसके वाले, वैसे भी ये भी प्रोवाइड करेंगे आगे जाके क्लाउडेरा। पर ये अभी जो अपन सीख रहे हैं, ये हडूप का सोल्यूशन, जो बिग डेटा का सोल्यूशन है ना, वो प्रोवाइड कर क्लाउडेरा, अपन उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे क्लाउडेरा। अभी क्लियर है क्या? अभी भी क्वेश्चन है तो पूछ नहीं नहीं सकते हो, अभी क्लियर भी है थोड़ा क्लियर बहुत है, बेहतर बेहतर है, क्लियर है। हाँ। एक्सपीरियंस बताएंगे तो अपग्रेडेशन, यार इट्स डिपेंड अपॉन यू। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो जरूरी नहीं है कि अपग्रेडेशन बताना है। मीन्स आप बता सकते हो कि अपग्रेडेशन चल रहा है लेकिन मैं उसका पार्ट ही नहीं हूँ, तो सारा काम एक ही बंदे पे नहीं है, उसके लिए डिफरेंट टीम हो सकती है अपग्रेडेशन के लिए। तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सपीरियंस 5 साल से ऊपर बता रहे हो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा अपग्रेडेशन का अच्छे से। तो जी अगर सर, आपका अनंत सर ने कम है तो बताया था। जरूरी हेलो नहीं है इतना। हेलो। हेलो। हाँ भाई बोलो। हाँ सर, अभी जो CDP से CDH से CDP हुआ है, तो अभी हुआ है ना, उसका सपोर्ट अभी चला गया है CDH का। तो उसे अभी इंटरव्यू ने यही बताना पड़ेगा कि हमारा अभी माइग्रेशन चल रहा है। हाँ वो बता सकते हो कि हमारा अभी अपग्रेडेशन माइग्रेशन चल रहा है। या तो या फिर ये भी बता सकते हैं ना, हमने उसका लाइसेंस जो है ना वो एक्सटेंड किया है, मतलब ये भी सर ने बताया था ना, ऐसे CDH का जो लाइसेंस है हाँ, CDH का लाइसेंस एक्सटेंड एक्सटेंड का भी हाँ 6 मंथ का एक्सटेंड किया है, तो ऐसा वो बोल भी सकते फाइन हैं हो ना। चुका है। पहले ही लाइसेंस लिया है तो वो थोड़ा एक्सटेंड होगा, तो उसका जब लाइसेंस खत्म होगा तभी अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन होगा ना। आई थिंक एक्सटेंड का भी 6 मंथ का बोला था क्लाउडेरा ने, उसके बाद 6 मंथ आई थिंक अक्टूबर में अभी उसका भी एंड डेट हो चुका है। तो अभी सर से फिर से पूछना आई थिंक, क्योंकि एक्सटेंड का मैंने स्टडी उसका पढ़ा था कि एक्सटेंड का भी अभी खत्म हो चुका है। लेकिन सभी कंपनीज अपग्रेडेशन जरूरी नहीं है कि टाइम पे करें, काफी कंपनीज लेट करती हैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी भी चल रहा है। काफी कंपनीज अभी DDIC 5.16 पे ही होंगी, नहीं, तो उसकी अभी टेंशन मत लो। अभी उसका सपोर्ट चला गया ना अभी। और चला गया है तो आप बोल सकते हो कि अभी हमारी कंपनी कर रही है अपग्रेडेशन, मीन्स उनका चल रहा है अभी। हाँ, अप्रैल में अभी उसका सपोर्ट चला गया ना CDH का। हाँ अप्रैल से चला गया है, उसके बाद 6 मंथ का एक्सटेंड मीन्स आप लाइसेंस एक्सटेंड कर सकते थे। हाँ, बाद में उसके बाद में नहीं, 6 मंथ के बाद में नहीं। हाँ वो मीन्स मार्च के बाद 6 मंथ अक्टूबर में आई थिंक उसका भी एंड हो चुका है। अभी CDP पे ही है सारा कुछ, मीन्स अभी क्लाउडेरा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है उसके लिए। ओके। मीन्स वैसे तो प्रोडक्ट आपका चलता हर्षदीप, रहेगा ऐसा नहीं है। हाँ भाई। हाँ जिसको काम एक्सपीरियंस दिखाना है, मतलब जो 4 साल या 5 साल के ऊपर एक्सपीरियंस बताएंगे, उन्हीं को ही ये अपग्रेडेशन का उनको फोकस करना पड़ेगा अपग्रेडेशन की। अगर जिनको एक्सपीरियंस कम है तो उनको तो सिर्फ नॉलेज के लिए है ना ही। हाँ उनको मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। क्योंकि आपका अगर एक्सपीरियंस कम है तो आप बोल सकते यस हो कि यस। एप्लीकेशन टीम का मैं पार्ट नहीं था। क्योंकि आप जूनियर लेवल पे हो तो आप बोल सकते हो कि मैं उस टीम ओके। का पार्ट नहीं था। लेकिन अगर आप सीनियर हो तो आपको उस टीम का पार्ट हो गए ना अपग्रेडेशन का, तो फिर आपको वो उसका बताना पड़ेगा अच्छे से अपग्रेडेशन। एक एक आधी बार प्रैक्टिकल करो, और थोड़ा बहुत थ्योरी का एक डॉक्यूमेंटेशन है CDP का अपग्रेडेशन का, वो सर्च कर लेना गूगल पे। तो वो थोड़ा अच्छे से स्टडी करो, उसके जो भी 6-7 स्टेप्स हैं। और उसका जो प्रोसीजर है वो आपको अनंत शुक्ला सर ने बता ही दिया होगा कि अपग्रेडेशन का प्रोसीजर क्या है, तो वो प्रोसीजर अच्छे से लर्न कर लो। मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोसीजर क्या है अपग्रेडेशन का। कंपनीज में कैसे टिकटिंग कैसे रेज होता है, सभी टीम को इन्फॉर्म करना पड़ता है। वो अनंत शुक्ला सर ने आपको सेशन में अच्छे से बताया होगा, तो वो अच्छे से थोड़ा देख लेना सर अपग्रेडेशन बता का। रहे थे कि जो पार्ट आपको आता है वही बताओ, और उसमें बताओ कि अपग्रेडेशन में मैं अकेले नहीं, और भी हाँ और भी बंदे हैं। हाँ, क्योंकि टीम्स में होता है ना, इसीलिए पूरी टीम है उसके लिए।
तो स्पेसिफिकली आपका कुछ पार्ट ही होगा, आपका जो वर्क है कुछ पार्ट होगा, सारा आप पे ही नहीं है। तो नॉलेज के लिए वो एक डॉक्यूमेंट स्टडी करो, और जो इतना का आप पार्ट बता रहे हो इंटरव्यू में उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ओके। और सर बता हाँ। रहे थे कि स्पेसिफिक जो पार्ट तुम्हें आता है, इजी लगता है, वही करो, और वही आपका पार्ट था, ऐसी बात। हाँ, अभी आप अगर डॉक्यूमेंट में देखोगे तो उस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो है आपका उसको प्रिपेयर करना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है। उसके बाद जो सेकंड है उसमें जेवीएम को, आपका जो जावा है उसको अपग्रेड करना है। मोस्टली सभी कंपनीज में आए तो जावा अपग्रेड नहीं करना है, कहीं का सब पहले ही 8 है तो वो 11 पे नहीं जा रहे हैं, वो 8 पे ही रह रहे हैं, तो उनको अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है। अगर और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कंपनी को अपग्रेड करना पड़ सकता है, कईयों का सेंटो 7 ही है तो वो नहीं अपग्रेड करना चाहते हैं। तो वो डिफरेंट है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। उसके लिए डॉक्यूमेंट रीड करो, और जो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जावा का अपग्रेडेशन है, तो वो आप बोल सकते हो कि लिनक्स टीम का वो काम था, तो वो हमने लिनक्स टीम के साथ कैसे कोऑपरेट किया उसका थोड़ा प्रोसीजर बताना, थोड़ा देख लेना। और उसके बाद आपका क्लाउडेरा मैनेजर का अपग्रेडेशन करना पड़ता है। क्लाउडेरा मैनेजर का अपग्रेडेशन के बाद वो आपने देखा ही होगा वीडियो में, अनंत शुरा सर ने बताया, फिर आपको सीडीएच को अपग्रेड करना पड़ता है। तो वो उसका जो एक डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से थोड़ा सा रीड कर लो, और उसको अपने हिसाब से, मींस अपने यूज केस के हिसाब से उसको फिर प्रिपेयर करना। अर्शदीप, हाँ बोलो प्रीति। 3 to 4 years एक्सपीरियंस के हिसाब से AWS की कितनी सर्विसेज मतलब एक्सपेक्टेड हो सकती है उनको, किसी कंपनी को? और किसी एवरी कंपनी का डिफरेंट है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो उन पे डिपेंड करता है, वो कौन सी सर्विसेज यूज कर रहे हैं उनके यूज केस में। तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चूज करो। ओके। हाँ, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, उसमें आप कुछ नहीं चेंज कर सकते हो। कोई क्लाउडेरा यूज कर रहा है, कोई EMR यूज कर रहा है, कोई SAP हैना यूज कर रहा है, तो उनके डिफरेंट यूज केस हैं, वो उसके हिसाब से डिफरेंट अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, डिफरेंट क्लाउड की सर्विस। अभी कोई एज्योर यूज कर रहा है, कोई GCP, तो वो आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हो, वो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। आप जितना आप कंपोनेंट जितने कर रहे हो ना उनको अच्छे से करो, और अगर आप उन पे ही वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो उन पे ही आप अच्छे से दोगे, तो वो हाँ समझ जाएंगे बंदे को नॉलेज है, रियल टाइम का एक्सपीरियंस भी है। तो थोड़ा वो जो भी आपको KT मिलेगा वो आप उसमें लर्न करोगे, और आप उनके लिए काम करने लायक बन जाओगे अच्छे से। ओके। हाँ, तो उस पे मत चूज करो, क्योंकि अगर कोई स्पेशलिस्ट EC2 का ही हो सकता है, EC2 में लोड बैलेंसिंग है, ऑटो स्केलिंग है, तो उसमें भी काफी टॉपिक्स हैं। वो ओके। इतना इजी हमने सिर्फ बेसिक ही किया है, तो अगर आप डीप में जो तो उसमें बहुत कुछ है। हाँ, जैसे वो VPC में, वो VPC क्लाइंट एंड पॉइंट का जो है वो कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा मुझे, मतलब VPC एक सर्विस अगर हम लोग रेडी करें तो उसके बेसिस पे भी जॉब रिक्वायरमेंट्स है क्या, मतलब AWS से रिलेटेड? VPC क्लाइंट इंपॉर्टेंट है उसमें कि कैसे, मतलब VPC पॉइंट टू पॉइंट पता है मुझे कनेक्शन कैसा रहता है, बट VPC क्लाइंट एंड पॉइंट का जो प्रैक्टिकल है वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब कहाँ से रेफर करें? और डॉक्यूमेंट देखो, AWS के डॉक्यूमेंट होंगे, और कुछ उसकी वर्कशॉप होंगी, AWS वर्कशॉप टाइप करना, और वर्कशॉप में VPC के भी कुछ वर्कशॉप्स होंगे, तो ओके। वो देखना आप। बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं क्या? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफी वीडियोस हैं, गूगल पे सर्च करोगे तो मिलता है गूगल पे। AWS के वर्कशॉप्स भी हैं, AWS के इनोवेशन के भी, वो टाइम टू टाइम वो लेक्चर लेते रहते हैं। तो वो थोड़े कुछ ये सब्सक्राइब वो ऑनलाइन भी लेते हैं, और बाद में वीडियो भी मिलते हैं उसके कुछ साइट्स पे। और हाँ, तो वो आपको डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे AWS BPC के, वो डॉक्यूमेंट देखो, डॉक्यूमेंट्स में काफी कुछ मिल जाता है। ओके। हाँ, वो टाइम लगता है थोड़ा सा स्टडी करने में, लेकिन डॉक्यूमेंट अच्छे से रीड करो, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो किसी की हेल्प लो, एडमिन से कनेक्ट कर लो, नहीं हो रहा है तो कोई बंदा है तो उसको बोलो कि सेशन ले लो या हेल्प कर दो हमारी, क्योंकि क्लाउड एज वाले हेल्प करते हैं, मींस काफी हेल्प मिल जाती है, अगर कुछ चीज में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके।
हाँ, जैसे कि अभी सभी को मींस क्लाउडेरा पे ही सर मोस्टली करा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बंदे क्लाउड में चले जाते हैं, कुछ क्यूबरनेटिस से। आपके सेशन हो रहे हैं ना अभी गेस्ट, तो आपको पता चल रहा है कि क्लाउडेज के बंदे मशीन लर्निंग में भी है, क्लाउड में भी है, क्यूबरनेटिस में भी है। राइट। हाँ, आई एम रोज की एडमिन भी एक लड़की है, उसने भी हमारा सेशन लिया था। वो उसका सिर्फ आई एम रोल ही हैंडल करती है वो। तो सभी सेक्टर में है, तो थोड़ा बहुत आपको कनेक्ट करो तो आपको शायद हेल्प में मिल जाए। ओके। हाँ, तो आप जो पहले खुद से ट्राई करो, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो फिर आप ऐसे किसी को भी तंग करोगे तो वो भी अच्छा नहीं है। क्योंकि यस उनको सर। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपना टाइम निकाल के आप टाइम देंगे। और बाकी आप L2 L3 में आपको मेंटोर्स मिलेंगे, कुछ मेंटोर्स अच्छे मिल जाते हैं तो वो भी आपकी हेल्प कर देते हैं। ओके। हाँ, तो स्टडी एक्चुअली करो, मैंने, डॉक्यूमेंट रीड हाँ, वो करो, जो डॉक्यूमेंट से AWS, नहीं, हाँ एक्चुअली हाँ जो AWS का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, मतलब उसमें पूरे स्टेप्स दिए रहते हैं कि कैसे क्या फॉलो करना है करके। हाँ 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 बट वो वहां से लिंक टू लिंक मतलब वो ऐसे कनेक्टेड है पूरा, तो पूरा एकदम मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि क्या कनेक्शन कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है हमारा। हाँ। वो ऐसा है ना कि अब क्लाउड उसका क्लाउड का ही है ना, तो एक बार गलत हुआ उसको डिलीट मारो फिर से कर दो। हम्म। बेनिफिट ये है, अगर आप खुद के कंप्यूटर पे करोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम सही भी नहीं कर सकते हैं। अभी AWS का यूज कर रहे हो ना सारा कुछ, तो टेंशन नहीं है, बिंदास उस पे POC करो, टेस्टिंग करो, जो मर्जी करो। बिकॉज देयर आर कुछ सो भी खराबी मेनी। हो गया तो उसका सीधा क्या है, डिलीट कर देना है उसको, डिस्ट्रॉय कर देना है उसका। Because there are so many videos available for the VPN, मतलब VPC to VPC connection, but हम्म very less videos are available for the VPC client endpoint, VPN client endpoint के लिए। तो इसलिए ना वो हम्म थोड़ा मतलब ऐसे क्लियर नहीं हो रहा कंसेप्ट क्लाइंट एंडपॉइंट का। हाँ, वो टाइम लगता है, सर्चिंग करते रहो। अभी शायद आपका वो माइंडसेट भी ना हो, तो थोड़े टाइम में अपने आप वो क्लियर हो जाता है। ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है कि कुछ कंसेप्ट उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन 2 मंथ बाद अगर फिर से वही चीज कर रहा हूँ ना, तो वो अपने हम्म आप ही हो जा रही है, पता भी नहीं चल रहा है उस टाइम। फिर समझ में आता है यार पहले मेरे से ये हो नहीं रहा था, तो अब भी अपने आप ही हो रहा है। तो वो करते रहो, माइंड अपने आप ग्रो होता है, तो वो पता चल जाता है फिर बाद में। एरर समझ में आने लगते हैं, कुछ एरर आ तो वो फिर गूगल पे वो करो तो उससे सोल्यूशन भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। यस यस। तो आई थिंक अभी हो चुका है काफी टाइम, तो अभी वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन है तो पूछ लो। हेलो अर्षदीप भाई, आप रियल टाइम दे रहे क्या आप? हाँ, अभी रियल टाइम चल रहा है मेरा। और कोई क्वेश्चन किसी का? कौन से बैच के हो भाई आप? अगस्त 2021। अर्शदीप, हाँ भाई। आपको आपको हाँ, इसके कॉल आ रहे हैं क्या अभी रियल टाइम के? कैसे कैसे एक्चुअली फिर से बोलना। अभी आप इंटरव्यू रियल टाइम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको कॉल आ रहे हैं क्या हदूप के बेस? तो थोड़े यार एक्सपीरियंस कम होने की वजह से ना एडमिन के थोड़े अभी कम आ रहे हैं। आई थिंक अपग्रेडेशन चल रहा है, तो उनको थोड़ी मोस्टली एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर के कम आ रहे हैं, लेकिन डेवऑप्स में और डेवलपर के कोर्स अभी ज्यादा आ रहे हैं। एडमिन के थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, आ तो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं अभी इनके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत डिफरेंट भी करो, क्लाउड करो, डेवऑप्स की साइड में करो। डिफरेंट कौन से आ रहे हैं आपको? हाँ, कैसे कैसे? डिफरेंट कौन कौन से आ रहे हैं आपको? बता तो रहा हूँ मैं, डेवलपर और डेवऑप्स के आ रहे हैं। आपने कितना एक्सपीरियंस दिखाया? 3.2। 3.2 3 साल मतलब। हाँ क्योंकि जो मेरा लास्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो उससे ज्यादा फिर दिखाना भी थोड़ा टफ हो रहा है। तो उसका भी थोड़ा ओवरलैपिंग का, कुछ कंपनीज तो पूछती हैं, कुछ तो पूछती भी नहीं है। तो मतलब वो मेरा जो 2016 है कंप्लीशन, हम्म। तो मैं कितना लगा सकता हूँ? 16 तो आप अब तक बताओ ना, 4 5 6 साल का बताओ आराम से।
ओके, उतना बताएंगे तो कॉल आएंगे, स्टडी उतना करना पड़ेगा। स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, हदूप का हाँ, कोई भी आपको पूछेंगे छूटना, L2 L3 में हदूप का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पर नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ एक सर्विस में ही आप अच्छे से कर लो तो उसमें भी आपको मिल जाता है आराम से। एक काफका ही अच्छे से कर लो ना, काफका की डिमांड बहुत है ओके, अभी, पार्क की डिमांड बहुत है। हाँ, हदूप में तो भी बस एक भी अच्छे से कर लो तो उसमें भी बहुत ओके है। ओके। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए तो उनको टीम चाहिए। ओके ओके ओके। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप रोल टेंशन रोल उसकी मत है ना, लो, जो आप पार्ट कर। में डिवाइड कर देते हैं फिर। हाँ, एक एक रोल देते हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है यार, अभी खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे और नेक्स्ट टाइम ले लेंगे बाकी क्वेश्चन। ऑल द थैंक यू बेस्ट सभी को, आशीष। और करो तैयारी। थैंक यू या वेलकम।